नाज़रीन, अभी मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से साबिक जजेस और जर्नैलों के एहतसाब को अल्लाह पर छोड़ने का बयानिया पूरी तरह से अभी इस्टेब्लिश भी नहीं हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने अब वाज़े अल्फाज में ये कह दिया है कि मुल्क की तरक्की में रुकावट बनने वालों को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, बल्कि वोट की ताकत से इनका एहतसाब करेंगे। यानी बात वही की है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, बस कुछ अल्फाज बदले हैं। पिछले दिनों जब नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब का नारा लगाया था, बल्कि शर्त रखी थी, तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब जो 1 महीना लंदन रहकर आए थे, फौरी 24 घंटों के अंदर अंदर उन्हें वापस जाना पड़ा था। फिर इसहाक डार हों या मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सब लीगी रहनुमा एक एक करके साबिक जजेस और जर्नैलों के एहतसाब के बयानिए से पीछे हटते चले गए। डार साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम एहतसाब का मामला, हम ये सारे मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। और फिर सब ने अपनी तोपों का रुख PTI और 9 मई के किरदारों की तरफ मोड़ दिया। अभी कल ही लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ये कह रहे थे कि माजी में जो भी कुछ हुआ हम तारीख के हवाले करके आगे बढ़ेंगे। क्या कहा ख्वाजा साहब ने, ज़रा देखिए। तारीख के हवाले हम 2018 और 2017 के जो इवेंट्स हैं, जो वाक़यात हैं, जिसमें नवाज शरीफ को 10 साल कैद हुई, नवाज शरीफ की बेटी को कैद हुई, उसका भाई कैद हुआ, उसके वर्कर जो है कैद हुए, तारीख के हवाले कर देते हैं। पाकिस्तान के अवाम जो है वो भी इस चीज़ का भी फैसला जो है आने वाले इंतखाबात में करेंगे। अब बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब जो ये मामला जो एहतसाब की बात करते हैं, बज़ाहिर तो वो इस पर तारीख के हवाले करने के कायल नहीं है। और जो डार साहब ने अल्लाह के हवाले करने की बात की थी, अल्लाह के पर मामला छोड़ने की बात की थी, नवाज शरीफ साहब कुछ और कह रहे हैं, बल्कि वो तो अभी भी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों के एहतसाब की तरफ बात कर रहे हैं और वाज़े बयान देकर वो लंदन से चल निकले हैं। सवाल उठता है कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप और रहनुमाओं के दरमियान बयानिए का ये जो एक वाज़े फ़र्क है, तज़ाद है, ये कब ख़त्म होगा? ये मामला क्या रुख इख्तियार कर सकता है? नवाज शरीफ साहब के वापस आने में 2 हफ्ते रह गए हैं, लेकिन पार्टी का बयानिया ये भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, एहतसाब करना है नहीं करना, क्या बयानिया आपने लेकर आगे चलना है। सीनियर लीडरशिप कोई बात करती है, दूसरे पार्टी के लीडरान कुछ और बात करते हैं। और शायद यही वजह है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में होने वाले जलसों और कन्वेंशंस में लाइटें, कुर्सियाँ और स्टेज तो सब कुछ नज़र आता है, लेकिन अगर कुछ नज़र नहीं आता तो वो कारकुनान और वर्कर्स में जोश और खरोश नज़र नहीं आता, वो गर्म जोशी नज़र नहीं आती जो तवक्को की जा रही थी। अब सवाल यह है कि अगर 21 अक्टूबर को भी मुस्लिम लीग नून के कायद, मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने कायद के आने पर अवामी रवैया, उनका कारकुनान का वेलकमिंग नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? सवाल ये भी है कि लीगी हल्के अपने शहबाज हुकूमत के 16 महीनों की कारकर्दगी को भूल कर या तारीख से हज़्फ करके, जिस तरह नवाज शरीफ की वतन वापसी को अगले इलेक्शन में अपनी जीत का पेशखैमा करार दे रहे हैं, क्या अवाम की याददाश्त भी इतनी कमज़ोर है कि वो सब कुछ भूल जाएंगे, फिर सिर्फ नवाज शरीफ के आने पर खुश हो जाएंगे? अब मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के इस्तकबालिया जलसे को सियासी डू और डाई के तौर पर लेती हुई नज़र आ रही है। शायद नून लीग को भी अब अदराक हो गया है कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जलसा रख तो लिया है, लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। ये अदालत से सज़ा याफ्ता होने की वजह से नवाज शरीफ वतन वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार होंगे या अदालत से हिफाजती ज़मानत उनको मिल जाएगी, फिर वो मीनार पाकिस्तान पहुंचकर अपने कारकुनों का खून गरमाएंगे? इस पर भी अभी बहुत सारी कंफ्यूजन है कि अदालत इस पर क्या फैसला करती है उनकी हिफाजती जमानत पर। लेकिन शायद लीगी हल्कों को पहले से ये पता है कि होने क्या वाला है, तभी लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर खिताब के बाद अपने घर यानी जाती उमरा चले जाएंगे। मुस्लिम लीग नून अपने कायद के शानदार वेलकम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। शादरा का जो नाकाम जलसा हुआ, जिसकी हुज्जत मिटाने के लिए नून लीग ने आज लाहौर ठोकर न्याज बेग पर एक तरह से मीनार पाकिस्तान जलसे की एक ड्रेस रिहर्सल की। मरियम नवाज शरीफ ने पावर शो को कामयाब करार देते हुए कहा कि आज ये हाल है तो फिर 21 अक्टूबर को क्या होगा? अब इसमें तो कोई शक बाकी नहीं रहा कि 21 अक्टूबर मुस्लिम लीग नून के लिए एक फैसला कुन दिन हो सकता है, जिससे पता चलेगा कि सियासी मंजरनामे में नून लीग कहाँ खड़ी है और अगले सेटअप में कितने हिस्से की हकदार है। ये भी हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन इन पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर अभी कोई पाबंदी है, ऐसा तो कुछ भी अभी सामने नहीं आया। ऐसे में मुस्लिम लीग नवाज एक मीनार पाकिस्तान के कामयाब जलसे से सुरखरू हो भी जाए तो इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए बड़ी कठिन राहें हैं जिनका सामना करना होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की क़यादत जेल में होने के बावजूद उनकी अवामी मकबूलियत अभी तक ख़त्म नहीं हो सकी है। इफ्तिखार साहब, आपको भी पता है पिछले कुछ अरसे से नून लीग के बयानियों को लेकर
हमेशा कन्फ्यूजन रही है। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी पर एक जो एहतसाब के बयानिए की उन्होंने बात की थी, जिसके बाद डार साहब ने कहा कि हम जो एहतसाब की बात है ये मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने भी बात की कि माजी को भुला के आगे चलें, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर कहा कि हम नहीं, एहतसाब करके रहेंगे। जिन्होंने उनको इक़्तिदार से हटाया, जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की का जो सफ़र था उसको ख़त्म किया, क्या ये एहतसाब के बयानिए में जो कन्फ्यूजन है ये नुकसान पहुंचाएगी नून लीग की सियासत को? जब 21 अक्टूबर आएगा तो वक्त ये सवालों का जवाब मिलेगा। अभी तो 21 अक्टूबर दूर है, देखते हैं क्या होता है। नहीं, अभी मौजूदा हालात में सियासत तो कुछ और ही बता रही है कि जो सीनियर लीडरशिप है वो एहतसाब चाहती है, नवाज शरीफ साहब एहतसाब चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो दूसरी क़यादत है वो समझती है कि ये मौका नहीं है, वो हालात नहीं है कि दोबारा से आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मुश्किल हालात में उनके साथ उनके सामने आकर खड़े हो सके या उन पर तनकीद कर सके या एहतसाब की बात कर सके। एक बयानी में वाज़ेह तो फ़र्क है। ये फैसला उस सियासी पार्टी ने करना है ना जी, कि उसको क्या बयानियां लेना है। ये आपने और मैंने तो फैसला नहीं करना। सर मैंने आपका तज्जिया लेना है सर। ये मेरा तज्जिया इस पर यही है कि वो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो फैसला करेगी। मतलब ये हमारे कहने पर तो उन्होंने फैसले चेंज नहीं करने ना। आपने 9 मिनट से ज्यादा इंट्रो में बहुत कुछ कहा है, सबका जवाब तो वो देंगे ना जब 21 का जलसा होगा और उसकी 21 के जलसे के बाद देखा जाएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। लेकिन आपको लगता है कि पिछले 16 महीनों की कारकर्दगी अवाम जो है वो भूलकर सिर्फ इस बात पर कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं सब कुछ वो भूल जाएंगे और अवाम को इंतज़ार ही था कि नवाज शरीफ बस वापस आ जाए और मुल्क के हालात ठीक हो जाए? अवाम तो 4 साल का दौर भी भूल गए हैं और एक सूबे में 9 साल का दौर भी भूल गए हैं। अवाम जो हैं वो भूलने वाले हैं और भूल के वो क्या फैसले करते हैं इसका फैसला भी तो तभी होगा ना जब इलेक्शन होंगे, पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, बैलेट पे अपना निशान लगाएंगे और रात को जो इलेक्शन का नतीजा आएगा तभी हम कह सकते हैं ना सारा कुछ जो आपने कहा इसका हतमी जवाब तो आपको इलेक्शन वाले दिन ही मिलेगा। लेकिन आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में 9 मई के बाद और जिस तरह उनके लोगों के पार्टी रहनुमाओं के बयानात सामने आ रहे हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कुछ दिन पहले उस्मान डार साहब ने जो इंटरव्यू दिया, उसके बाद आपको लगता है कि आवाम को ये समझाना इतना आसान है कि सबकी जिम्मेदार वाकई तहरीक इंसाफ है और उनका वोट बैंक कमज़ोर होगा? ये मामलात अदालतों में हैं, हाईएस्ट कोर्ट में ज़ेर बहस हैं, इस पर तो मैं तबसरा नहीं करता, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि पीटीआई को बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने का अख्तियार होना चाहिए। इलेक्शन वक्त पर होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? बकौल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसा ही नजर आ रहा है। लेकिन कुछ रहनुमाओं को जैसे मौलाना साहब हैं उन्हें भी बड़े डाउट्स हैं, वो तो कहते हैं हमें फरवरी में भी होते हुए इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि बर्फबारी होगी, मौसम ख़राब होंगे, इस पर नजरसानी होनी चाहिए। बर्फबारी इससे पहले 2 दफ़ा इलेक्शन हुए 1970 में दिसंबर के अंदर और फिर उसके बाद भी होते रहे फरवरी में। तो जब आपको पता ही है कि फरवरी में होते रहे तो फिर बर्फबारी तो मुतासर नहीं कर सकती ना सारे इंतखाबी अमल को। अलबत्ता जो सूरत हाल वहाँ पे है बलूचिस्तान के बॉर्डर पे और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे बिलखसूस तो पिछले दिनों में चित्राल और तुरखम के इलाके में जो वाक़यात हुए वो वाक़यात ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उन हलकों में इंतखाबी अमल शायद इतना भरपूर ना हो सके जितना होना चाहिए।